हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो इन कॉन्टिनेंट सीरीज। तो आज हम लोग एक नया कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे और वो है नॉर्थ अमेरिका। हम लोग ने साउथ अमेरिका पढ़ लिया है, हम लोग ने अफ्रीका पढ़ लिया है और ऑस्ट्रेलिया भी कवर कर लिया। ये तीनों चीज़ हम लोग की खत्म हो गई है। अब हम लोग शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका। तो आज इस वीडियो में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो 3 कंट्रीज हैं वो, और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो, और जो लैटिन अमेरिका है ये वाला पार्ट, उसकी कंट्रीज लर्न करेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है नॉर्थ अमेरिका की। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका। तो आपका ये है मैप। ठीक, तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो अपर पार्ट है ये ब्लू वाला पोर्शन, ये है कनाडा। ठीक, उसके नीचे है नॉर्थ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये ग्रीन वाला पार्ट है आपका मेक्सिको। ठीक, ये 3 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में। और कनाडा की जो कैपिटल है वो क्या है? ओटावा। ठीक, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन डीसी। ठीक, और उसके बाद मेक्सिको, मेक्सिको सिटी। ये 3 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद ये लैटिन अमेरिका है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें दिया नहीं है मैप में, उस साइड, इसी साइड है कहीं यहाँ पे। हाँ, ठीक है। और जो है ये आपका जो लैटिन अमेरिका है उसमें आपकी 6 या 7 कंट्रीज हैं, तो उसको भी हम लोग विद कैपिटल याद करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? और इसमें कनाडा के कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग याद करेंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, कुछ पोर्ट्स भी हैं, पहले हम यही दिखा दे रहे। देखिए, एक जो ये अलास्का है ये यूएसए का पार्ट है, पर वो कनाडा के साइड में आपको दिखेगा। मेनलैंड यूएसए में नहीं है पर ऊपर है। तो अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका 50th स्टेट है। ठीक, और ये आपका कनाडा है। कनाडा में एक फेमस जगह है वैंकूवर। ठीक, जहाँ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो शिप के बारे में, वो यहीं पे आ रही थी। ठीक, तो ये हो गया वैंकूवर आपका कनाडा में। एक कैलगरी हो गया। ये सब फेमस जगह है आपकी कनाडा में। इसको भी एक बार एक से देख लीजिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो इसके आइलैंड्स हैं, उसमें जो ये पूरा ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स बोलते हैं, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। ठीक, उसके बाद इधर साइड में एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं एल्समेयर आइलैंड। और फिर यहाँ पे एक है डेवॉन आइलैंड। ठीक है, दिख रहा है सबको? डेवॉन आइलैंड, फिर इधर है बैंक्स आइलैंड, और इधर है आपका विक्टोरिया आइलैंड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक, तो आपको ऐसे याद रखिए कि बैंक्स पहले क्वींस आइलैंड आएगा, फिर बैंक आएगा, फिर विक्टोरिया आएगा। क्वींस आइलैंड, बैंक आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड। और यहाँ पे आपका बैफन आइलैंड है, ये बैफन आइलैंड। यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, बैफन आइलैंड और ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड के बीच में आपका बैफन बे पड़ता है। बैफन और बर्फ से याद रखिए, ग्रीनलैंड बर्फीला आइलैंड है, मतलब बर्फ होती है, व्हाइट आइलैंड भी बोलते हैं उसको। तो इस वजह से बैफन याद रहेगा आपको कि ग्रीनलैंड और बैफन आइलैंड के बीच में बैफन बे है, और ये बैफन आइलैंड है। ठीक, और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे साउथ एम्पटन आइलैंड। ठीक, उसके बाद नीचे आप आ जाइए तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे टोरंटो मिलेगा, मॉन्ट्रियल मिलेगा। मॉन्ट्रियल, ये सारी जगह कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग के पढ़ते हैं, ओजोन लेयर वगैरह के बारे में जब पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में, तब ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे राइट साइड में एक हेलिफैक्स आइलैंड है। ठीक, नोवा स्कॉशिया एक आइलैंड है, हेलिफैक्स जगह है, नोवा स्कॉशिया आइलैंड है। सेंट जॉन पोर्ट भी है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गई कनाडा की जगह। तो एक साथ हम लोग पहले कनाडा देख लेते हैं, उसके बाद यूएसए पे आएंगे। ठीक, और ऊपर आपको पता है ये आर्कटिक ओशन है, इधर आपका क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन हो गया, और इधर साइड में आपका अटलांटिक ओशन। ठीक, उसके बाद छोटे छोटे सीज हैं, वो हम लोग जब वाटर बॉडीज पढ़ेंगे तब एक साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग का कनाडा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब उसकी जो अंदर की हम लोगों ने अभी चीजें देखी वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो ये जो है आपका, ये यहाँ पे ये जो आइलैंड का ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्या? नहीं, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ सही है ना? हाँ, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। फिर यहाँ पे बैंक्स आइलैंड,
बैंक्स आइलैंड, 2 क्वींस हैं, एक क्वीन एलिजाबेथ है और एक विक्टोरिया है, उन दोनों का बैंक है यहाँ पे। तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि 2 क्वींस का बैंक कहाँ पे था, कनाडा में था। तो एक हो गया विक्टोरिया आइलैंड, ये नीचे आ गया। फिर यहाँ पे बैंक आइलैंड, यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड, और यहाँ पे कौन सा था, एल्समेयर, एल्समेयर, और इसके नीचे था डेवॉन। बहुत पास पास है तो क्रोनोलॉजी शायद ही पूछे, लेकिन इतना याद होना चाहिए ये सारे आइलैंड्स कहाँ पे, कभी कभी आइलैंड और कंट्री पूछ लेता है। तो कनाडा और उसमें आपके हो गए 5 आइलैंड। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पे लिख ली हो जाएगी। देखिए पहला कौन सा हो गया, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, फिर हो गया बैंक्स आइलैंड, उसके बाद विक्टोरिया आइलैंड, और फिर चौथा है एल्समेयर, और पांचवा हो गया डेवॉन आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड आपके कनाडा में है ऊपर के साइड में, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पे बड़ा सा था, कौन सा आइलैंड था वो, बैफिन आइलैंड। वेरी गुड, ये हो गया आपका बैफिन आइलैंड। तो हम लोगों ने ऊपर कनाडा में जितने आइलैंड्स थे वो तैयार कर लिए। एक और आइलैंड यहाँ पे बचा, साउथ हैम्पटन आइलैंड, ये साउथ हैम्पटन आइलैंड। तो ये हो गए आपके कनाडा के आइलैंड्स, ठीक। यहाँ पे जो आपकी जगह थी वैंकूवर, कोमाकाता मारू शिप थी ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये वहीं की जगह है। वैंकूवर हो गया, फिर यहाँ पे कैलगरी हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका ओटावा है, ये आपका मॉन्ट्रियल है, और इधर ही आपका पड़ेगा टोरंटो, या टोरोनो भी बोलते हैं, टोरंटो, ठीक। और फिर एक और चीज, ये जितना भी ब्लू पार्ट है पूरा कनाडा है। फिर यहाँ पे उन्होंने कौन सा पोर्ट पढ़ा था, सेंट जॉन पोर्ट, सेंट जॉन पोर्ट। फिर यहाँ पे ये जो ये था आइलैंड था, इसका क्या नाम था, नोवा स्कॉशिया या स्कॉटिया, जो भी बोल रहा हूँ, नोवा स्कॉटिया आइलैंड। और यहीं पे एक जगह है हेलिफैक्स, ठीक। यहाँ पे एक और चीज थी, मेन चीज, हेलिफैक्स, हाँ, हेलिफैक्स से वैंकूवर, ये आपका हेलिफैक्स से वैंकूवर एक ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन फ्रॉम हेलिफैक्स टू वैंकूवर। ट्रांस कैनेडियन रेलवे है हेलिफैक्स और वैंकूवर के बीच में, ठीक है, ठीक। तो आपका ये चीजें हो गई। आपकी टोरंटो जो है वो कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। टोरंटो आपकी कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है। ज्यादातर आप लोग देखते हैं इंडियंस और जो भी फॉरेनर्स जहाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं तो वो टोरंटो में ही आपको सुनाई देगा। हेलिफैक्स आपका अटलांटिक ओशन की तरफ है। सैंड जोन जो आपका फेमस पोर्ट है न्यू फाउंडलैंड के साइड में, इधर ही आपका न्यू फाउंड आइलैंड भी है। और यहीं पे वो जब कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग एरिया बन जाता है। इस वजह से वो पोर्ट बहुत फिशिंग पोर्ट है, बहुत फेमस है। कौन सा, सैंड जोन्स पोर्ट, ये वाला, ठीक। कैल, अभी वो जब वो पढ़ेंगे कैनेडा, यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट वार्म ओशन करंट जब मिलते हैं तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अच्छे बन जाते हैं इस वजह से। कैलगरी जो है आपकी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के रिजर्व्स के लिए बहुत फेमस है। कैलगरी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। और वैंकूवर आपका टूवर्ड्स पैसिफिक तो है ही, ठीक है। तो हम लोगों ने इतनी चीजें याद कर ली। और कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। तो एक बार फटाफट अगर ऐसे ही हम लोग को रिवाइज करना हो तो हम लोगों ने कनाडा में क्या पढ़ा, अच्छा देखिए क्या क्या पढ़ा हम लोग ने। आइलैंड्स पहले कौन कौन से पढ़े, फटाफट ऐसे रिवाइज कर लीजिए। पहला हो गया क्वीन एलिजाबेथ, दूसरा बैंक्स, तीसरा विक्टोरिया, चौथा एल्समेयर, एल्समेयर, पांचवा डेवॉन, छठा बैफिन, सातवां साउथ हैम्पटन, साउथ हैम्पटन, स्पेलिंग
इग्नोर करते हुए, ठीक है। आइलैंड हो गया, उसके बाद जगह कौन सी थी, प्लेसेस हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, कैलगरी जो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए फेमस है, वैंकूवर जो कि किधर है, कभी कभी यही पूछ लेते हैं वैंकूवर किस देश में है, या पैसिफिक ओशन के साइड में है या अटलांटिक ओशन, तो हमारे पैसिफिक ओशन के साइड में। उसके बाद ओटावा क्या है, कैपिटल ऑफ कनाडा। फिर हम लोगों ने मॉन्ट्रियल यही देखा, मॉन्ट्रियल जो हमारा ओजोन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के रिकवरी के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं, ओजोन डिप्लीशन के लिए, तब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही साइन हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टोरंटो, टोरोनो या टोरंटो, टोरोनो क्या है, लार्जेस्ट सिटी है कनाडा की, ठीक। फिर उसके बाद हमने नोवा स्कॉटिया या नोवा स्कोशिया आइलैंड देखा, उसी में आपका क्या था, हेलिफैक्स, हेलिफैक्स और से वैंकूवर क्या है आपकी, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पोर्ट कौन सा देखा था, सेंट जॉन्स, सेंट जॉन्स पोर्ट जो कि आपका फिशिंग पोर्ट है, बहुत फेमस। कुछ बचा, अलास्का यूएसए का है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। जितनी चीजें हम लोगों ने पॉलिटिकल, जितनी भी चीजें थी वो हम लोगों ने कनाडा में पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं यूएसए में। देखिए इसमें कुछ बचा नहीं है ना, देखिए मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ओटावा, नोवा स्कॉशिया, सेंट जॉन्स पोर्ट, यहीं पे आपका न्यू फाउंडलैंड भी है, न्यू फाउंडलैंड, हाँ यहीं पे, जहाँ पे ये आपके वो फिशिंग ग्रैंड फिशिंग वो बनते हैं बैंक्स, ठीक है। वैंकूवर, ये सारी चीजें हो गई, ओके। इतना हो गया, हम लोग का अपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कैलगरी, ये पढ़ा वैंकूवर, फिर यहाँ पढ़ा आपने ये आपका साउथ हैम्पटन आइलैंड है, ये बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये सारे हैं। ऊपर एल्समेयर आइलैंड, ये बैफन आइलैंड, ठीक, ये हो गया। और क्या बचा इधर, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये आपका ओटावा है, मॉन्ट्रियल और टोरंटो, ये आ गया आपका हेलिफैक्स, और ये हो गया आपका सेंट जॉन्स, ये आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड है। सेंट जॉन पोर्ट है, न्यू आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड, आइलैंड आइलैंड है, मतलब आइलैंड पे जो पोर्ट है उसका नाम है सेंट जॉन्स, ठीक। और ये आपका हेलिफैक्स से, ये आपकी वैंकूवर, ये हो गई आपकी ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस मतलब जो पूरी क्रॉस करती है, तो हेलिफैक्स से पूरी कवर कर रहा है, पूरा कनाडा कवर हो रहा है। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, ये वैंकूवर, ये ठीक। तो वैंकूवर टू हेलिफैक्स ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो हम लोगों ने इतना पूरा कवर कर लिया है पॉलिटिकल मैप ऑफ कनाडा। अब आएंगे हम लोग यूएसए पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या क्या चीजें हैं, देखिए 3 पोर्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, और एक जगह है यहाँ पे। तो पैसिफिक ओशन के साइड में एक है सैन फ्रांसिस्को, ठीक, फिर एलए, और फिर लास वेगस, ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर है, यहाँ पे है लास वेगस, और ये आपका सैन डिएगो। तो 3 पोर्ट्स हो गए, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो, ठीक है। ये तीनों चीजें किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका सैन फ्रांसिस्को है वो पोर्ट है, यहाँ पे वो भी है, गोल्डन गोल्डन गेट कहते हैं ना, जो ब्रिज है वहाँ पे बहुत फेमस, सैन फ्रांसिस्को। और जो आपका ये क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी यहीं पे है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, जो सैन फ्रांसिस्को है वो सिटी ऑफ गोल्डन गेट है, लिख लीजिए साथ में, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, और यहीं पे आपकी सिलिकॉन वैली, जो कि इंडिया में हम लोग बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन, हाँ, सिलिकॉन वैली की बात करते हैं ना हम लोग, तो सिलिकॉन वैली कहाँ है, आपके सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहीं पे आपका कैलिफोर्निया स्टेट होगा, इसे पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक।
तो कभी-कभी पोर्ट्स पूछ लेता है और जो एलए है वो आपका हॉलीवुड के लिए फेमस है। हॉलीवुड वहीं पे जो आपने देखा ना माउंटेन में बड़ा-बड़ा लिखा रहता है हॉलीवुड, तो जो एलए है वो हॉलीवुड के लिए, वहाँ पे मूवीज़ वगैरह का मेन रहता है। लास वेगास कसिनो वगैरह के लिए फेमस है और सैन डिएगो जो है वो पनामा कैनाल से सबसे नियरेस्ट पोर्ट है। तो अगर कुछ भी पनामा कैनाल से आपको पास से ले जाना है तो ये पोर्ट सबसे नज़दीक है। तो सैन डिएगो नियरेस्ट टू द पनामा कैनाल, ठीक है? तो ये तीनों हमने पोर्ट्स पढ़ लिए। कौन-कौन से? सैन फ्रांसिस्को, लास वेगस। लास वेगस जो है ये कसिनो के लिए ये पोर्ट नहीं है, ये अंदर साइड में, ये यहाँ पे है। लास वेगस यहाँ पे है, एलए सॉरी ये यहाँ पे है और सैन डिएगो यहाँ पे है। तो ये कभी-कभी सीक्वेंस पूछेगा, इन तीनों चारों सिटीज अगर दे दी तो ऊपर नीचे पूछ सकता है। तो पहले सैन फ्रांसिस्को आएगा, फिर लास वेगस आएगा, फिर एलए आएगा और फिर सैन डिएगो आएगा। ये चार जगह हो गई आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये लिखा भी हुआ है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। उसके बाद आपकी डेट्रॉइट एक जगह है, ये जो आपका लेक है एक मिशिगन लेक, उसके किनारे बसा हुआ है डेट्रॉइट जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, ठीक? उसके बाद यहाँ पे आपका पिट्सबर्ग एक इम्पॉर्टेंट शहर है, वो आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है इसको। ये फ्लोरिडा स्टेट है। फ्लोरिडा स्टेट में एक जगह है मायामी जो आपके अमेरिकन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है यहाँ पे। मायामी आप लोग बहुत सुनते होंगे। तो जो अमेरिका की जो नासा से जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं जो भी, तो वो सारी या फैल्कन से तो जो भी होती है सारी मायामी से होती है। मायामी कहाँ पे है? फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा कहाँ है? यूएसए का स्टेट है, ठीक? ये हो गया। और न्यूयॉर्क आपका यहाँ पे एकदम। तो ये चीजें हो गई आपकी यूएसए की पॉलिटिकल मैप में। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो हम लोग ने देख ली। तो एक बार हम लोग इसमें देख लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो अगर हमने 1, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4, तो कैसे हम लोग करेंगे? 1 पे क्या है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जगह भी है, पोर्ट भी है। दूसरे नंबर पे आएगा लास वेगस, एलवी, ये पोर्ट नहीं है। तीसरा एलए, लॉस एंजलिस जो कि पोर्ट है अगेन, और फिर सैन डिएगो। सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट, सिलिकॉन वैली। लास वेगस कसिनो के लिए फेमस है। एलए हॉलीवुड के लिए फेमस है। सैन डिएगो आपका पनामा कैनाल से नियरेस्ट पोर्ट है। यहाँ पे ऊपर आपका आएगा, यहाँ पे नहीं, नीचे आएगा इधर पनामा कैनाल से। यहाँ से अगर आपको कुछ शिपिंग करनी है तो पनामा कैनाल से आप थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैन डिएगो पोर्ट, ठीक? उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पे मिशिगन के किनारे कौन सा देश, कौन सा स्टेट है, मतलब कौन सी शहर है? डेट्रॉइट। किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिर यहाँ पे क्या था? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। आपका जो लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है? मायामी है, ठीक? और फिर यहाँ पे किनारे पिट्सबर्ग के बगल में, लेकिन कोस्ट पे क्या है? न्यूयॉर्क सिटी, एनवाईसी जिसे बोलते हैं, न्यूयॉर्क सिटी या न्यूयॉर्क, ठीक? तो हो गया आपका ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल मैप में, कहाँ? यूएसए में, ठीक है? तो हम लोग ने पॉलिटिकल देख लिए प्लेसेस कहाँ के? यूएसए के। क्या क्या देख लिया हमने? सैन फ्रांसिस्को देख लिया, लास वेगस देख लिया, एलए देख लिया, लॉस एंजलिस देख लिया और सैन डिएगो। और यहाँ पे मायामी था, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट, ठीक? ये हो गया हमारा यूएसए का पॉलिटिकल मैप। तो ये चीज हो गई, फटाफट हम लोगों ने कर ली थी। ये आ गया आपका यूएसए। ये देखिए गाइस, ये इसमें दिया नहीं है क्या? ये लास वेगस दिया हुआ है, एलए दिया है, सैन डिएगो दिया हुआ है और ये सैन फ्रांसिस्को दिया हुआ है। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। सैन फ्रांसिस्को, लास वेगस जो अंदर के साइड में ये है यहाँ पे, ये एलए हो गया पोर्ट, और सैन डिएगो, ठीक? और फिर क्या था यहाँ पे? डेट्रॉइट, ठीक? ये रहा वॉशिंगटन डीसी आपका, हाँ, वॉशिंगटन डीसी, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ऊपर है, वॉशिंगटन डीसी नीचे है,
अल्फाबेट मतलब लेटर वाइज भी देख लीजिए, एन ऊपर होगा और डब्ल्यू नीचे होगा, और यहाँ पे आ गया आपका मायामी। और कुछ बचा? ये बॉस्टन टी पार्टी हम लोग पढ़ते हैं, वो भी है यहाँ पे। तो ये जगह है आपकी। शिकागो भी देख लीजिए, ये है। तो सियाटल ये ऊपर है, कैंसास भी होता है, ये बहुत सारे। सियाटल ये। तो हम लोग ने ये देखा, अभी हम लोग ने छोटे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे वो हम लोग ने नॉर्थ अमेरिका के भी देख, नॉर्थ अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के देख लिया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे मेक्सिको। मेक्सिको में सच कुछ है नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेक्सिको में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेक्सिको सिटी कैपिटल है मेक्सिको की, बाकी तो और कुछ है नहीं। मेक्सिको ये देखिए, मेक्सिको ये है, मेक्सिको सिटी है, ये आपका कैपिटल है मेक्सिको सिटी। ठीक है, इतना ही है बस। ठीक, उसके बाद अब हम लोग वो पढ़ेंगे लैटिन अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं जो हम लोग को याद नहीं होता है, लेकिन आज याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे दो गोले ऊपर, दो गोले नीचे, और फिर एक ये और एक ये। ठीक, तो एक जो लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, जी और बी, तो ये हो गया आपका ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, और इसकी कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। बी फॉर क्या हो गया? बी फॉर बेलीज, इसकी कैपिटल है बेलमोपन या बेलमोपान। बेलमोपान, बी फॉर बेलीज, बी फॉर बेलमोपान। फिर आगे आपका इधर आ गया, इसमें याद कर लीजिए डोर और दूर, तो एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर, तो इसकी कैपिटल क्या है? सैन सेल्वाडोर। बहुत इजी, सैन सेल्वाडोर। और इधर आ गया आपका, हमने बताया ना डोर, और फिर इधर आ गया दूर, तो हॉन्ड्यूरास। हॉन्ड्यूरास, ये दूर। ये तो याद हो जाएगा, एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर। लेकिन अगल बगल जो वो है स्टेट्स है, मतलब जो छोटी छोटी कंट्रीज है, तो इधर सेल्वाडोर, उसके बगल में कौन सी है? दूर वाली, हॉन्ड्यूरास। डोर और दूर, हॉन्ड्यूरास। इसकी थोड़ी कैपिटल अलग है, इसका नाम है टेग्यूसिगल्पा। टेग्यूसिगल्पा, टेग्यूसिगल्पा। फिर कौन सी है? फिर है आपकी निकारागुआ, ये वाली, ये है आपका निकारागुआ। इसकी कैपिटल क्या है? मारागुआ, मानागुआ, सॉरी, मानागुआ। ठीक, तो निकारागुआ और इसकी कैपिटल है मानागुआ। और फिर उसके नीचे आ गया आपका ये वाली, ये जो है ये वाला गोला, ये हो गई आपकी कोस्टा रिका, और इसकी सैन होज भी बोल सकते हैं, सैन जोस भी बोल सकते हैं, सैन जोस। और फिर ये आखिरी जो लास्ट में है, ये है आपकी पनामा, और इसकी कैपिटल है पनामा सिटी। ठीक, तो ये हो गई आपकी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज। तो इसको एक बार अपनी सच्चाई जानने के लिए रिवाइज कर लें। देखिए क्या क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था जी और बी, ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला सिटी। ठीक, बी से क्या था? बेलीज, इसकी थी बेलमोपन, बेल मोपान या बेलमोपन। ठीक है, ये हो गई। फिर उसके नीचे क्या थे? डोर और दूर वाले। हाँ, तो एल सैल्वाडोर, एल सैल्वाडोर, तो इसकी कैपिटल बहुत इजी है, सैन सैल्वाडोर। दूर है हॉन्डुरास, हॉन्डुरास, इसकी थोड़ी अलग है,
टेग्यूसिगल्पा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को याद नहीं होता है, इस वजह से यही पूछते हैं। कैपिटल सिटी मतलब कैपिटल ये पूछ लेंगे इसकी, ठीक है। ये हो गए 1 2 3 4। फिर एक और था है, हाँ, निकारागुआ, निकारागुआ, मानागुआ, गुआ गुआ याद हो गया। फिर उसके आगे कोस्टा रिका, सैनजोस, और फिर आ गया आपका पनामा, पनामा सिटी। 1 2 3 4 5 6 7 7 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जो आपको अब जहां तक याद हो गई होंगी। बस ऐसी लिख के ये चीजें याद करनी पड़ती हैं, तभी याद होती है, वरना इंसान भूल जाता है, ठीक है। तो ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज की कैपिटल बेलमोपान, एल सल्वाडोर की कैपिटल सैन सल्वाडोर, होंडुरास का कैपिटल टेगुसिगल्पा, निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ, कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जोस। कोस्टा रिका 2 वर्ड्स, कैपिटल 2 वर्ड्स, सैन जोस। और फिर पनामा की सबसे कठिन पनामा सिटी। पनामा सिटी, कोस्टा रिका, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज। ग्वाटेमाला सिटी, बेलमोपान, सैन सल्वाडोर, टेगुसिगल्पा, गुआ, गुआ आएगा, निकारागुआ तो मानागुआ, मानागुआ, कोस्टा रिका, सैन जोस, और फिर पनामा सिटी। याद हो गया। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, कुछ भी पूछेंगे हम लोग को याद हो गया, ठीक। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हमारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, ये हम लोग को याद हो गई है। ये है आपका लैटिन अमेरिका का पार्ट। सेंट्रल अमेरिका ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है, ये वाला पार्ट। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, और ये हम लोगों ने बताया था ये वाला कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री है साउथ अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका से जुड़ा हुआ है। कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया है, क्यों तभी हमने बताया था 2 ओ है, तो एक ओशन इधर, एक ओशन इधर, इधर पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन, ठीक। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा, ओ ओ ओ, ठीक। यही एक कंट्री है जिससे आपका लैटिन अमेरिका जुड़ा है, और फिर उधर नॉर्थ अमेरिका जुड़ गया, ठीक। तो ये हो गई आपके लैटिन अमेरिका कंट्रीज, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ जो कैरिबियन, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये कैरेबियन सी कहलाता है। यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे वो है आइलैंड्स हैं, तो उसको एक बार देख लीजिए। आइलैंड यहीं पे आपका क्यूबा वगैरह मिलेगा। क्यूबा इस समय न्यूज में है, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक। तो जो आपका क्यूबा है ये, ठीक, तो ये है क्यूबा, एक आइलैंड है, इसकी कैपिटल क्या है, हवाना, ठीक। उसके बाद आपका उसी के नीचे जमाइका, क्या वो कंट्री है, उसका कैपिटल है किंगस्टन, ठीक। फिर यहाँ पे एक वो है, इसको कुछ एक सेकेंड है, हैती, एक कंट्री ये है, और एक डोमिनिकन रिपब्लिक भी है। एक सेकेंड, एक चीज हम बता रहे हैं, इसमें दिया नहीं है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक और था, बहामास, नसाउ इसका कैपिटल है, ठीक है, एक ये हो गया, और एक आपका हो गया प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा था इंडिया ने, शायद पिछले साल या लास्ट टू लास्ट ईयर, यहाँ पे कुछ साइक्लोन वगैरह आया था, तो हाइती एक ये हो गया, आपको पता होना चाहिए। हाइती, क्यूबा और बहामास, प्यूर्टो रिको, ये सब कहाँ पे, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ये कैरेबियन सी में है, कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है। जमाइका किंगस्टन हो गया, और एक और चीज जो एक ये हो गया प्यूर्टो रिको,
और ये हो गया बहामास, और एक ऊपर है बरमूडा आइलैंड। इन तीनों से ट्रायंगल बन के हमारा बरमूडा ट्रायंगल बनता है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हम लोग बरमूडा ट्रायंगल कि वहां पे कोई शिप या प्लेन जाता है तो वापस नहीं आता है, तो बरमूडा ट्रायंगल के एक हो गया बरमूडा आइलैंड। हाँ, ये बरमूडा ट्रायंगल दिख रहा है, ये हल्का सा ब्लू शेड है ना, तो ये जो पूरा एक ये आपका ये हो गया, यहाँ से बनता है, ये देखिए ये हल्का सी लाइन जा रही है, ऊपर है बरमूडा आइलैंड, बरमूडा एंगल ऊपर है, बरमूडा कंट्री जो ऊपर है, आइलैंड है सॉरी। फिर एक ये आपका बहामास हो गया, और एक आपका प्यूर्टो रिको हो गया। ये तीनों से आपका बरमूडा ट्रायंगल बनता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कैरेबियन आइलैंड में। और यहाँ पे देखिए छोटा सा केमन आइलैंड भी है। केमन आइलैंड में लोग अपना वो पैसे रुपए वो रखते हैं, यहीं से नकली कंपनीज चलती हैं, मतलब ब्लैक मनी वगैरह यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो ये केमन आइलैंड्स बहुत यूज होते हैं। इकोनॉमी आप लोग पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में आपको पता चलेगा केमन आइलैंड्स में अपने लोग जो एक्स्ट्रा ब्लैक मनी होता है यहीं आके वो करते हैं, रखते हैं, ताकि टैक्स से बच सके। ठीक, तो ये हो गई आपकी। और यहाँ पे अगर आपको ये पढ़ने में आ जाए एक और चीज, एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज वगैरह, ये सब ये सारे आइलैंड्स को मिला के ग्रेटर एंटिलीज बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ग्रेटर एंटिलीज कहाँ पे है, इन सबको बोलते हैं तो कैरेबियन सी में बोलेंगे, कैरेबियन सी में है ग्रेटर एंटिलीज, इसको बोला जाता है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये। ठीक, ठीक है। तो हम लोग ने इसमें भी यहाँ पे देख लीजिए एक बार, कैपिटल याद हो जाए बस, और तो कुछ चाहिए नहीं हम लोग को। ठीक, कौन कौन से यहाँ पे पढ़े पहले, क्यूबा न्यूज में है इस वजह से क्यूबा इंपॉर्टेंट है, क्यूबा हवाना। ठीक, फिर उसके नीचे जमाइका, क्या है कैपिटल, किंगस्टन। फिर हाइती, और फिर उसके नीचे था, उसके बगल में क्या था, क्या था भैया, नहीं, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक। और फिर इधर ऊपर था बहामास, बहामास, इसका था नसाउ कैपिटल। और फिर इधर प्यूर्टो रिको, इसकी कैपिटल दी है सैन जुआन, सैन जुआन। वो बस ऐसे ही पूछ लिया सैन जुआन क्या है, प्यूर्टो रिको कैपिटल है, कहाँ पे है, कैरेबियन सी में है। ठीक है, और प्यूर्टो रिको है किसका, यूएसए का है आइलैंड, यूएसए का आइलैंड है। ठीक, कैपिटल इन दोनों की इतनी फेमस नहीं है, इतनी पूछी नहीं जाएगी। ठीक, तो ये हो गए आपके कैरिबियन आइलैंड्स के कुछ छोटे छोटे कंट्रीज जो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब क्या बचा इसमें, ये देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये आपका वो है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में कोलंबिया, यहीं से आपका पनामा कनाल जाके जुड़ा था, पनाम वो लेटिन अमेरिका। तो ये हो गया आपका, इधर आपका ये हो गया हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका, उधर आपका इधर होगा क्यूबा साइड में, ये आ गया प्योर्टो रिको, ऊपर ये बहामास होगा ऊपर, इसमें नहीं आया है। ठीक, ये एंटिलीज वगैरह, एंटिलीज नाम सुने तो आप समझिए कैरेबियन सी की बात हो रही है। ठीक, एक इधर छोटी सी कंट्री है ट्रिनिडेड टोबैगो, ये, और इधर आपका नीचे सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, ये सब आपका वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस, ये सब दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, कैरेबियन सी में बात कर रहे थे। ठीक, तो हम लोग ने क्या देख लिया आज इस में, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल मैप पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया बता दीजिए इसमें फटाक से, यहीं पे रिवाइज कर लीजिए। देखिए ये था अलास्का, तो यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में कौन कौन थे, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था वो क्या था, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका था बैंक्स, यहाँ पे आपका था विक्टोरिया, फिर इधर यहाँ पे यही था एल्समेयर, और फिर यहीं पे था डेवॉन, और फिर ये था बैफन, फिर यहीं पे छोटा सा था साउथहैम्पटन। ये सब कनाडा में थे। कनाडा में एक जगह यहाँ पे कौन सी थी, पैसिफिक ओशन की, वैंकूवर। फिर यहाँ से जो ट्रांस कैनेडियन जो आपकी वो चल रही है, हेलीफैक्स, हेलीफैक्स। फिर न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, यहीं पे आपका क्या है, सैंड जॉन, सैंड जॉन पोर्ट। फिर यहाँ पे आपके सारे लेक्स हैं, तो यहीं पे आपका इधर था ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ये सब था। फिर यहीं पे उन्होंने कैलगरी पढ़ा था, कैलगरी कहा था पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल रिजर्व्स के लिए फेमस है।
और क्या पढ़ा था हम लोगों ने कनाडा में? कनाडा में इतना ही पढ़ा था। हम्म, इसी में पढ़ा था। हाँ, नोवा स्कॉटिया रह गया। ठीक है, बस बाकी चीज़ तो हो गई। मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ओटावा, हाँ, ओटावा कैपिटल है, कैलगरी प्लेस हो गया, वैंकूवर हो गया। इधर सारे आइलैंड्स पढ़ लिए हम लोगों ने, विक्टोरिया, बैंक्स, क्वीन एलिजाबेथ, डेवॉन, एल्समेयर और बैफन आइलैंड और साउथहैम्पटन आइलैंड। ठीक है, कनाडा क्लियर। उसके बाद आपका हो गया क्या? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिवाइज करने का एक ही तरीका है, बार बार लिखना पड़ेगा, उससे आपको हो जाएगा याद, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक, तो पहला हो गया आपका, ये हो गया। अगर हम मतलब नंबरिंग कर दें और नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ वो पूछ लिया, तो हो जाएगा आपका क्या? 4 प्लेसेस। पहला है सैन फ्रांसिस्को, फिर दूसरा आपका जो अंदर के साइड में लास वेगस, फिर तीसरा एलए और चौथा सैन डिएगो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन मायामी था। उसके बाद यहाँ पे आपके क्या था? पिट्सबर्ग था, जो आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक, यहाँ पे मिशिगन लेक के पास कौन सी कंट्री सिटी है? डेट्रॉइट है, जो किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पे किनारे कौन सा था? न्यूयॉर्क। और यहीं पे आपका था वॉशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क ऊपर जाएगा, वॉशिंगटन डीसी नीचे आएगा। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसमें? यहाँ पे सियाटल था। ठीक, और हम्म, हाँ, वो तो इसमें इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी। पिट्सबर्ग हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये हम लोग को थोड़ा बहुत यूएसए से जान पहचान हो गई कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ, जब फ्लोरिडा जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है, वो वहीं से खड़े होते हैं इलेक्शन, फ्लोरिडा से उनकी ही है। तो फ्लोरिडा पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ एक पार्ट यहाँ पे है फ्लोरिडा, वहीं पे मायामी है। और वो न्यूयॉर्क कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है, आपको ये सब अब दिमाग में थोड़ा विजुअलाइज होने लगेगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोला जाता है, यहाँ पे गोल्डन ब्रिज भी है, सिलिकॉन वैली भी है। फिर और एलए जो है आपका हॉलीवुड के लिए फेमस है, लास वेगस कसिनो के लिए फेमस है, और सैन डिएगो आपका पनामा कैनाल से नियरेस्ट पोर्ट है। ठीक, न्यूयॉर्क पता चल गया है। और ऊपर जो उन्होंने टोरंटो पढ़ा था, वो लार्जेस्ट सिटी है ऑफ कनाडा की। ठीक, ओटावा नहीं है, ओटावा कैपिटल है। ठीक है, और मेक्सिको में ये मेक्सिको सिटी है, मेक्सिको बस इतना ही है। ठीक, और कुछ? और हाँ, वो वाला पार्ट ये तो भूल ही नहीं सकते हम लोग। एक बार ऐसा रख लीजिए कि बाद में भूले ना। और बहुत एक बार रट जाएगा तो फिर लगेगा अरे कितना इजी था। लैटिन अमेरिका कंट्री बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, इसीलिए आती भी है बार बार और बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक, तो क्या था पहली ऊपर की? ग्वाटेमाला, इसी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी। फिर ऊपर की क्या था? जी बी, बी फॉर बेलीज, और इसी से इसकी कैपिटल थी बेलमोपान। बार 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 बोलेंगे, याद हो जाएगा, बेलीज बेलमोपान, बेलीज बेलमोपान। फिर नीचे आया डोर और दूर वाला, एल सैल्वाडोर, और इसकी कैपिटल क्या थी? सैन सैल्वाडोर। और इधर क्या था? हॉन्डुरास, और इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी सबसे अलग थी, टेग्यू सिगल्पा, टेग्यू सिगल्पा, टेगू सिगल्पा, टेगू सिगल्पा। ठीक, फिर उसके नीचे क्या था अलग से? निकारा गुआ, निकारा गुआ, तो ये माना गुआ, इजी। उसके बाद आया था आपका कोस्टा रिका, इसकी कैपिटल थी सेंट जॉन, सेंट जोस। दो कैपिटल, दो लेटर, दो वर्ड्स हैं आपकी सिटी मतलब कंट्री में, तो उसकी कैपिटल में भी दो हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट थी पनामा, और इसकी कैपिटल थी पनामा सिटी। याद हो गया? उसके बाद एक जो कैरेबियन आइलैंड्स हम लोगों ने पढ़े, तो उनको क्या कहते हैं? सेंट ग्रेटर एंटिलीज वगैरह। जो क्यूबा इधर से शुरू किया था, क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल हवाना। ठीक, उसके बाद उसके बगल में, उसके बाद जमाइका नीचे थी, जमाइका की कैपिटल हो गई किंगस्टन। जमाइका जो कंट्री है उसकी कैपिटल ये किंगस्टन। जमाइका की कैपिटल जेके से याद रखिए, जेके राउलिंग, जेके, जमाइका, किंगस्टन। फिर इधर दो आइलैंड्स थे, एक एक साथ, एक इधर हैती था और इधर था डोमिनिकन रिपब्लिक, उसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इधर था प्यूर्टो रिको, जिसकी कैपिटल पढ़ी हम लोग ने,
सैन जुआन बोलते हैं, और इसकी जो प्यूर्टो रिको किसका आइलैंड है, यूएसए का है, ठीक। और इधर बहामास उसका था नसाउ, ठीक। तो ये हो गई हम लोग का आज का नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जो ओशंस हैं, छोटे छोटे सीज हैं, रिवर्स, लेक्स, ये सब हम लोग इसके अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।